मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ, इसके 7वें अधिकार में जो व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन है, उसमें चौथे प्रकार का जो कहा धर्म बुद्धि से धर्म धारक संज्ञा को प्राप्त व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि, उसके सम्यक दर्शन के संबंध में अन्यथा स्वरूप की चर्चा आई। उसमें देव शास्त्र गुरु और 7 तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा, यानी उसकी क्या प्रकार से अन्यथा मान्यता है, उसकी चर्चा अपनी हो चुकी है। अब सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, इसकी चर्चा अपनी आज ये चलेगी। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पेज नंबर 235 से देखो। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के प्रयोजन से शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना हो तो शास्त्र अभ्यास करो, शास्त्र अभ्यास से सम्यक ज्ञान होता है, ये वाली बात कही। प्रवचन सार में भी एक गाथा आती है जिसमें कहा आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम चेष्टा ही सबसे ज्येष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो यह बात जो कही गई है उसको जानकर यह शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहता है। अब वहाँ पर वास्तविकता इस प्रकार है कि अनादि से ये जीव को स्वयं पर पदार्थों का भाव वासन नहीं, ज्ञान नहीं, पहचान नहीं। तो स्वयं पर पदार्थ यानी अपना चैतन्य स्वभाव और अपने चैतन्य स्वभाव से भिन्न जो रागादि भाव और उनके निमित्त आदि पर द्रव्य, उनमें यह एकत्व करता आया है। तो उनसे भिन्न बने का इसे भान नहीं, तो वह भान कराने में समर्थ जिनवाणी है। जगत में और कोई इस वस्तु का यानी इन पदार्थों में जो भिन्नता है उसका अवभाषण करा सके, वो सिर्फ जिनवाणी है। इसलिए शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है, यह बात कही गई है। पर इसने उसका अर्थ ऐसा समझ लिया कि मानो ज्ञान ही शास्त्र में से आता है। तो शास्त्र से तो ज्ञान आता नहीं, ज्ञान तो अपनी उस समय की ज्ञान पर्याय का परिणमन है, और वो परिणमन में स्वयं कौन, पर कौन, उनकी पहचान किस प्रकार, उनके लक्षण क्या, यह बात तो अपने ज्ञान में निर्धारित करने की है। पर उसमें निमित्त शास्त्र हैं, तो शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है, इस प्रकार का उपदेश किया गया है।
तो अब इसने क्या किया, वह उपदेश जानकर इस अज्ञानी जीव ने शास्त्र अभ्यास में तत्पर हो गया और वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, वांचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। अब ये बात कही, स्वयं सीखता है, सिखाता है, याद करता है, वांचता है, पढ़ता है। शास्त्रों में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, उनके भिन्न भिन्न लक्षण और उनके बंध भाव जो हैं, जो जीव के बंध भाव आदि कर्मों के बंध, जीव के अशुद्धता, इन सब का वर्णन, गुण स्थान का वर्णन, मारना स्थान का वर्णन, बंध भाव में कर्म की प्रकृतियों का वर्णन, उन्हें सीखने सिखाने में लग गया, उन्हें याद करने में लग गया, उनके वांचने पढ़ने आदि क्रियाओं में लग गया, लेकिन उनके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, क्योंकि यह सब शास्त्र अभ्यास के द्वारा 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझकर प्रयोजन तो यह था कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है और वे कौन हैं जो मुझ स्वरूप नहीं हैं। तो इस प्रकार की भिन्नता का तो कोई बोध है नहीं और मात्र सीखना, सिखाना, याद करना, वांचना, पढ़ना, इतना सब पंडित जी ने सब लिख दिया है। इन क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। यानी कि इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है सो अभिप्राय नहीं। हाँ। मुझे कार्यकारी क्या है, मुझे अपने चैतन्य स्वभाव को पहचान कर उसका आलम्बन लेकर परिणति में आनंद की प्राप्ति करके रत्नत्रय भाव में परिणत होकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होकर पूर्णता की प्राप्ति करना है, इसका तो इसे कोई होश नहीं है। और पढ़ने पढ़ाने में क्षयोपशम की ऐसा उघाड़ होने से वह कुछ वर्ग विशेष में विशेष रूप से पहचाना जाने लगता है। कोई समूह हो ना, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 1000 का, लाख का, उसमें वह उस वर्ग विशेष में क्षयोपशम के उघाड़ की ऐसी योग्यता होने से, वह भी स्वतः योग्यता है, और शास्त्र अभ्यासी हुआ होने से वह उनमें विशेष रूप से पहचाने जाने लगता है, तो उसकी ही उसको इतना वह रुचि हो जाती है कि प्रयोजन को भूलकर इस कार्य में जुट जाता है। ये पंडित जी ने अपने सबको यहाँ पर सावधान किया है। यानी वो जो लाल बत्ती होती है ना, तो वो जला करके यहाँ पर अपने को सचेत किया है। हाँ। सचेत किया है, देखो। और इसमें इसको क्या एक अभिप्राय हो गया कि स्वयं शास्त्र अभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। स्वयं थोड़ा सीखा, कुछ ने थोड़ा सीखा, कुछ ने थोड़े से अधिक सीखा, कुछ ने बहुत अधिक सीखा, और वह सब सीखकर अब मैं सबको संबोधन कर दूं, सबको सुना दूं, ऐसी बुद्धि और अभिप्राय रख कर के यह अपने प्रयोजन को भूला हुआ है। फिर वहाँ भी और गड़बड़ है कि बहुत से जीव उपदेश माने तो वहाँ संतुष्ट होता है, और नहीं कोई माने तो खेद करता है, विषाद करता है। यानी हम कहते हैं तुम मानते नहीं हो, इसका विषाद हो जाता है। बहुत लोग उसकी बात को माने तो संतुष्ट होता है। अब यहाँ कहते हैं परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो पर का भी भला करे माने होता है।
करे नाम होता है। तथा कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करता है। शास्त्रार्थ का अर्थ यहाँ शास्त्र की प्रतियोगिता नहीं, एक शास्त्रार्थ शब्द का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है। शास्त्रार्थ का है शास्त्र का अभिप्राय और अर्थ, उसका हृदय मर्म जानकर अपना भला करना चाहिए। मूल बात तो ये है। और अपना भला होता हो तो उसके साथ पर का भी भला करे। ये भी पंडित जी ने अन्य स्थल पर लिया है कि स्वाध्याय में अब मिलजुल करके सत्संग के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि अकेले भी उतनी प्रगाढ़ता से उपयोग नहीं लगता, तो मिलजुल कर करना चाहिए। तो मिलजुल कर करे और उसमें अपना भी भला देखे और दूसरे का हो जाए, ऐसी बात कही गई। फिर सचेत करते हैं, देखो, तथा शास्त्र अभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण हैं। व्याकरण का बहुत अभ्यास करे, न्याय शास्त्रों का बहुत अभ्यास करे, काव्य कला का बहुत अभ्यास करे, स्वयं भी काव्य रचने लग जाए, इस प्रकार शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु यह तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण है। इससे तेरा तो क्या भला है। देखो इसमें लिखा, उसमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। देखो बहुत सावधान किया है और बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश हमको यहाँ पर पंडित टोडरमल जी साहब ने दिया है। शास्त्र अभ्यास के द्वारा ही हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं, यह बात एकदम सत्य है। लेकिन शास्त्र तो बहुत हैं और बुद्धि थोड़ी है, समय कम है, इसलिए उन शास्त्रों का ही अभ्यास करना जिसमें आत्महित सदे। ये पाहुड़ दोहा नाम की पुस्तक में मुनिवर राम सिंह जी ने कहा, यहाँ लगा था पहले अपने यहाँ इस गेट पे। शास्त्र बहुत हैं, बुद्धि मंद है, समय कम है, शास्त्रों का पार नहीं। तो कौन से शास्त्र का अभ्यास किस प्रकार करना, दो बातें आ गई कि जिनमें आत्महित सदे। एक जवाब है, दो बातें, दो प्रश्न हैं, किन शास्त्रों का अभ्यास किस प्रकार करना। उत्तर एक है, जिसमें और जिस प्रकार आत्महित सदे। आत्महित नहीं सदता हो और अभ्यास किए जाओ तो वह अभ्यास किंचित कार्यकारी नहीं है। मुनाफा हो तो करते, मुनाफा के लिए करते हैं। यहाँ अपना मुनाफा तो ये है कि अपने स्वरूप का भान होकर परिणति में आनंद का भाव प्रकट हो और अपूर्व कार्य प्रकट हो, वही मुनाफा है। तो कितनी यहाँ पर देखो, इतना स्पष्ट अपने को दिशा निर्देश है। क्योंकि इस जो अपन ने अभी प्रकरण शुरू किया, इस अधिकार या इस प्रकरण का नाम है सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। सम्यक ज्ञान के नाम पर शास्त्रों के अभ्यास को ही इसने सम्यक ज्ञान मान लिया और सम्यक ज्ञान के प्रयोजन से शास्त्रों के अभ्यास में ऐसा जुट गया कि नर भव हार जाता है और अभ्यास तो पूरा हो नहीं सकता। बहुत हैं शास्त्र, देखो कितना कहा कि आत्महित का इनमें निरूपण नहीं है। व्याकरण के जो ग्रंथ हैं, न्याय शास्त्र हैं, देखो न्याय शास्त्र और व्याकरण अभी आएगी चर्चा, इनके द्वारा न्याय को इतना समझना कि जिससे जो
वस्तु तत्व का निरूपण हो वहाँ हम युक्ति का थोड़ा प्रयोग करके वस्तु तत्व का निर्धारण कर सकें। व्याकरण का इतना अभ्यास हो कि शास्त्र में क्या कहना चाहते हैं उतना हम उसको यथानुरूप समझ सकें। बहुत ज़्यादा व्याकरण और बहुत ज़्यादा न्याय में यदि अपन समय निकालेंगे तो आत्महित का निरूपण इसमें आता नहीं। ये तो आत्महितकारी शास्त्रों के समझने के लिए, उसके मर्म के समझने के लिए एक समझो कुंजी के समान है। जैसे बच्चों को पहाड़ा याद कराते हैं ना, तो पहाड़ा याद करने से उनके कोई काम का तो नहीं है कि दुकानदारी में बिठाल दिया बच्चे को, अब उससे कहा कि ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, इतनी चीज़ कितने की, और ये सब बिल बनाओ और इसमें इतना अपने को मुनाफा जोड़ो, तो वो कहे मेरे को सब पहाड़े आते हैं। अब वो पहाड़े वहाँ काम नहीं करते। पहाड़े जो है ना, पहाड़े टेबल 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये कितने काम के हैं कि उस जो प्रयोजनभूत काम है उसमें उनका जितना प्रयोग किया जा सकता है उतने काम के हैं। अब कोई पूरा जीवन ही पहाड़े याद करने में लगा दे और प्रयोजनभूत जो गणित है जितना जो दुकानदारी में या लोक व्यवहार में चाहिए उसका पता नहीं। पहाड़ा तो हमें बहुत सारा याद है, सोते में बता दें, लेकिन वो पहाड़ा किस काम का। ऐसे व्याकरण न्याय आदि ग्रंथों के बहुत अभ्यास किया, लेकिन प्रयोजनभूत कार्य में उनका प्रयोग करके जो वस्तु स्वरूप है उसका मर्म नहीं समझ पाए तो वो कोई कार्यकारी नहीं। इतना यहाँ कहना चाहते हैं पंडित जी। देखो, इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। उतना व्याकरण, उतना न्याय, थोड़ी बुद्धि है विशेष, नहीं हो तो वो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये जो भाषा जो है ना, इसे देश भाषा के ग्रंथ कहते हैं, हिंदी के ढूंढारी के जो ग्रंथ हैं, इनमें बहुत व्याकरण नहीं है, बहुत न्याय नहीं है। जितने न्याय की आवश्यकता है उतना ज्ञानियों ने अथवा आचार्य भगवंतों ने उतना प्रस्तुत कर दिया है। तो आत्महित के शास्त्रों का प्राथमिकता से अभ्यास करना, और कदाचित थोड़ी बुद्धि हो तो इतना ही उसका अभ्यास करना कि काम चले बस, और पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, 6 डाला है, और भी ग्रंथ हैं, सत्ता स्वरूप है पंडित भागचंद जी का, बहुत संक्षिप्त और बहुत बढ़िया ग्रंथ है। ऐसे कई ग्रंथ हैं संक्षिप्त। दीपचंद जी के ग्रंथ हैं, ऐसे बहुत सरल भाषा में भी काफ़ी ग्रंथ हैं, उनका अभ्यास करो। और ऐसा नहीं करना, देखो क्या स्पष्ट किया, ऐसा मत करना भैया कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न बने। ऐसा मत करना। यानी ये समझो एक छोटा सा पैराग्राफ है 6 पंक्ति का, लेकिन हमारे लिए एकदम सीधा, सच्चा और सटीक दिशा निर्देश है। क्या करना, कैसे करना, क्यों करना। शास्त्र अभ्यास करना क्यों करना, आत्महित के लिए करना, किनका करना कि बुद्धि विशेष हो तो थोड़ा व्याकरण न्याय, थोड़ा, इतना नहीं कि आयु ही पूर्ण कर दो उसमें। कितना करना कि इतना करना कि जिससे आत्महित के साधक ग्रंथों का अभ्यास सुचारू रूप से हो सके।
नहीं इतना भी कर पाओ बुद्धि की अल्पता में, तो सुगम शास्त्रों का अभ्यास करो। लेकिन करना क्यों? कि आत्महित की साधना के लिए, यानी आत्महित की प्राप्ति के लिए। यहाँ कोई कहे कि ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो उससे कहते हैं कि उनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ नहीं खुलता। जो महान ग्रंथ हैं, गोमठ सार आदि हैं, समय सार है, अध्यात्म के भी प्रवचन सार आदि ग्रंथ हैं, उनका अर्थ थोड़ा व्याकरण का उसमें अभ्यास थोड़ा चाहिए, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। इतना यानी कोई कहे कि पंडित जी ने व्याकरण के अभ्यास का निषेध किया कि नहीं, ऐसा न कहा। उनके हृदय की बात को समझो कि व्याकरण आदि का अभ्यास करना, लेकिन कितना करना? तो कहा वो करें जिनकी बुद्धि विशेष है। बुद्धि विशेष ना हो तो व्याकरण में ना उलझना, ऐसा भी कह दिया है। और बुद्धि विशेष है तो थोड़ा करना। कितना करना? कि जिससे आत्महित के साधक जो शास्त्र हैं उनका अर्थ खुल सके, उसमें जो चर्चा आई है उसमें युक्ति और न्याय का अवलंबन लेकर तत्व निर्णय में हमें सहायक हो सके। इतनी बात कही। इसमें फिर प्रश्न है कि नहीं रह गया, उससे कहते हैं कि उनके अभ्यास, ये तो हो गया। फिर प्रश्न है कि महान ग्रंथ बनाई क्यों ऐसे कि जिनका अर्थ व्याकरण आदि के बिना नहीं खुलता, भाषा द्वारा, यानी सामान्य जो अपनी चलती भाषा है उसके द्वारा सुगम रूप हेतु उपदेश क्यों नहीं लिखा आचार्य भगवंतों ने? उनके कुछ ऐसा प्रयोजन तो था नहीं कि हमको बहुत जटिल लिख करके हमारा बहुत नाम होएगा, ऐसा तो आचार्य भगवंतों को प्रयोजन होता है। ये भी लिखा है इसमें, बहुत अच्छा समाधान दिया 236 पेज कि भाषा में भी तुमने ये कहा ना कि हाँ, भाषा द्वारा सुगम रूप हेतु उपदेश क्यों नहीं लिखा? तो उसका जवाब देते हैं कि भाषा में भी प्राकृत के संस्कृत आदि के ही शब्द हैं, और कौन सी भाषा होती है? भाषा प्राकृत संस्कृत आदि शब्द हैं, और अपभ्रंश सहित शब्द भी उस भाषा में शामिल हैं। हाँ, जैसे पहले संस्कृत का था माँ, अब उसी का जो ट्रांसलेशन करो तो मदर, कोई अलग से नहीं बनाया। ऐसे कई शब्द हैं। अब जैसे स्थित से बना तो ब्रदर ही बनेगा। हाँ, तो ये जो प्राकृत भाषा है, यदि अपन इसे देखें, संस्कृत भाषा है वो व्याकरण स्वरूप भाषा है। प्राकृत भाषा है वो उस समय की बोलचाल की भाषा है। अभी भी अपन पढ़ते हैं वो अपने को लगती अटपटी है, लेकिन वह संस्कृत से सरल भाषा है प्राकृत भाषा। और अपभ्रंश वाली भाषा भी होती है। तो कहा देश देश में भाषा अन्य अन्य प्रकार है। दक्षिण में कोई भाषा चलती है, उत्तर में कोई भाषा चलती है, पूर्व में कोई भाषा चलती है, पश्चिम में कोई भाषा चलती है। एक तो ये वाला लॉजिक सामने रखो। दूसरा कहा कि महंत पुरुष शास्त्रों में अपभ्रंश शब्द कैसे लिखें? अपभ्रंश के भी शब्द भाषा में बोलने चालने में आते हैं। जैसे अपने यहाँ मान लो अशोकनगर है, तो यहाँ काय कहाँ जा रहे, तो ये काय शब्द जो है ये कोई शास्त्र में लिखने का शब्द नहीं है। तो महंत पुरुष शास्त्रों में अपभ्रंश शब्द कैसे लिखें? हाँ, बोलचाल की। तो कहा बालक तोतला बोलता है लेकिन बड़े तो नहीं बोलते। ऐसे तथा एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश में जाए तो वहाँ उसका अर्थ कैसे भाषित होगा? हाँ, अब मान लो यहाँ उत्तर भारत में कोई ग्रंथ लिखा, गुजरात में लिखा गया अथवा दक्षिण में लिखा गया। अब दक्षिण का लिखा ग्रंथ मान लो तमिल में या कन्नड़ में होता और यहाँ आ जाए तो फिर बड़ी समस्या है। लेकिन संस्कृत ऐसा है कि बस पूरे
देश की भाषा है। तो इस अनुसार में जो ग्रंथ आदि हैं, इसलिए तो वहाँ उसका अर्थ कैसे भाषित होगा, इसलिए प्राकृत संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ रचे गए हैं। इसमें ये वाली बात कही। तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता, न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते इत्यादि। तो वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण आदि बिना भली भांति नहीं होता जानकर उनकी आमनाए अनुसार ग्रंथों में व्याकरण का और न्याय का प्रयोग करके वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। भाषा में भी उसकी थोड़ी बहुत आमनाएं आने पर ही उपदेश हो सकता है। जैसे कई लोग कहते हैं, अपन आपस में भी चर्चा करते हैं ऐसी, कि ये जैसे ग्रंथ अपन जब पढ़ रहे हैं तो वक्ता तो कोई भी हो, वह यह प्रयास करते हैं कि उसकी बात को सामान्य अपनी भाषा जो चलती है उसमें कहा जा सके, लेकिन बहुत सारे शब्द और बहुत सारे भाव ऐसे होते हैं कि जिनमें उन्हीं शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, उसी में ही तो वो आमना उतनी आती है। तो ऐसे ही आचार्य भगवंतों की, मुनिराजों की, ज्ञानी धर्मात्माओं की लेखनी में भी उपदेश जब किया गया तो वह आमनाएं सहज ही उसमें आ जाती है। कोई कहे कि वो, कई लोग कहते हैं कि वो भाषा तो सरल है पर शब्द कुछ ऐसे आते हैं कि समझ में नहीं आते हैं। अब वो शब्द कुछ ऐसे हैं ही कि उन शब्दों का प्रयोग किए बिना वो बात कही नहीं जा सकती। अब आत्मा चैतन्य घन आनंद स्वरूप है, तो अब ये चैतन्य घन एक शब्द ही बन गया है। तो अब वो चैतन्य घन शब्द को अब हमें समझ में नहीं आता, तो उसके लिए थोड़ा प्रयास तो करना होता है, परंतु उनकी बहुत आमनाएं से भली भांति निर्णय हो सकता है। फिर आगे और विषय है, अपन थोड़ा गुरुदेव का यहाँ बहुत अच्छा स्पष्टीकरण आया है शास्त्र अभ्यास के संदर्भ में, वो अपन देखते हैं। 327 पेज है। देखो अभी यहाँ बहुत एक गंभीर चर्चा गुरुदेव ने ली है कि शास्त्र कहते हैं, इधर देखिए सुगंचन जी साहब, उसमें नहीं है वो। शास्त्र कहते हैं कि प्रथम दृष्टि पलटनी चाहिए, है ना। अभी अपन ने इतना देखा तो पहले पंडित जी ने बात यहाँ से शुरू करी कि सम्यक ज्ञान के प्रयोजन से शास्त्र अभ्यास करने का उपदेश दिया गया है। तो शास्त्र अभ्यास क्यों करना, कि शास्त्र अभ्यास शास्त्रों को जानने के लिए करना, कि शास्त्र अभ्यास शास्त्र में बताए हुए इस आत्म द्रव्य को और अनात्म द्रव्य को जानने के लिए करना। ये मूल प्रयोजन तो ये है ना भाई। नक्शा है हमारे पास खजाने का, तो खजाने का नक्शा है तो हमको किसी देव योग से या भाग्य से मिल गया। अब वो नक्शा देखो, नक्शा मिल गया, नक्शा याद कर लो, तो कदाचित याद करने की भी ज़रूरत पड़ी तो नक्शा किस लिए याद करना, वहाँ तक पहुँचने के लिए करना कि याद करके अपने बच्चे को सुनाने के लिए करना, है ना। तो खजाने का नक्शा है तो खजाने तक पहुंचने के लिए उसको जानना, समझना, याद करना। पहले युद्ध वगैरह होते थे तो वो सब रणनीति बनाते थे, तो वो नक्शे पे सब चर्चा करते थे। यहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ दुश्मन खड़ा है, यहाँ किला है, यहाँ नदी है, आदि इत्यादि। वो सब काहे के लिए था? युद्ध जीतने के लिए, कि सब सैनिकों को रटवाने के लिए, कि सब सैनिक रट लो। अब वहाँ जाकर गर्दन कट रही है, क्यों तुम्हें बताया तो था, तो कहा आपने बताया था, हमने याद कर लिया था। तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख। तो वो शब्द हमारे लिए प्रयुक्त ना हो, इसलिए यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि प्रथम दृष्टि पलटनी चाहिए।
अब ये एक बड़ा अच्छा शब्द इसमें आया है और बहुत इसको समझना गंभीरता से। पर्याय ज्ञान होना आवश्यक है। लो, अभी तो आप समय सारदी जैसे महान ग्रंथ की चर्चा करते हुए सदैव कहते हो कि द्रव्य का ज्ञान करो, द्रव्य की दृष्टि करो, द्रव्य स्वरूप का आलम्बन लो। यहाँ आपने फरमाया पर्याय ज्ञान होना आवश्यक है। ये बात यहाँ समझाते हैं कि जो पर्याय अकेले पर का ज्ञान करती है वह पलटकर स्वयं का ज्ञान करे, ये पर्याय ज्ञान है। बोलो अर्थ ये पर्याय करती, ज्ञान कौन करता है? पर्याय। क्योंकि ज्ञान होना ये कार्य रूप भाव है और कार्य रूप भाव पर्याय में फलित होता है। द्रव्य में कार्य रूपता नहीं है, द्रव्य में कारण रूपता है। तो पर्याय में कार्य होता है तो वो पर्याय अभी पर के जानने रूप कार्य में लगी हुई है। वह पर्याय पर के जानने के कार्य को छोड़कर यानी पलटकर स्वयं वस्तु द्रव्य स्वभाव का ज्ञान करे, इसका नाम पर्याय ज्ञान है। और ये पर्याय ज्ञान क्या लिया है? पर्याय ज्ञान, ये ज्ञान सामर्थ्य की बात है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय स्वयं पर प्रकाशक होती है, वह सच्ची है। लो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, यहाँ भाव शुद्ध ज्ञान लो। ऐसे तो सब पर्याय स्वयं पर प्रकाशक हैं, पर यहाँ स्वयं, हाँ, जो पर्याय अकेले पर का ज्ञान करती है वह पलटकर स्वयं का ज्ञान करे, इसका नाम पर्याय ज्ञान। तो वह पर्याय कौन सी कहलाई? भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय। ये भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय ज्ञान सामर्थ्य का परिणाम है, ज्ञान सामर्थ्य का कार्य है। ये शास्त्र में से नहीं आता, ये देव और गुरु में से नहीं आता, है ना। अपने स्वरूप के जानने रूप दशा का कार्य ये देव गुरु शास्त्र जो निमित्त कहे गए हैं उनमें से नहीं आता, ये अपने ज्ञान सामर्थ्य की बात है। एक फिर कहते हैं कि वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय स्वयं पर प्रकाशक होती है, वह सच्ची है। जो पर्याय राग में अटकती है वह पर्याय ज्ञान नहीं है। राग में अटकती यानी राग को विषय बनाकर वर्तती उपयोग की अवस्था, उसमें पर्याय का ज्ञान है और पर्याय बुद्धि है। वो पर्याय का ज्ञान और पर्याय बुद्धि पर्याय ज्ञान नहीं है, ये पकड़ना बात। तो देखो साहब, वो पर्याय को जान रही है तो उसे पर्याय ज्ञान क्यों ना कहा? कि वो पर्याय को पर्याय कहाँ जान रही है? वो पर्याय को पर्याय कहाँ जान रही है? वो तो पर्याय को द्रव्य जान रही है। पर्याय को पर्याय जाने, द्रव्य को द्रव्य जाने, वो पर्याय ज्ञान रूप परिणमित भाव शुद्ध ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से प्रगटी सच्ची पर्याय है। ये गुरुदेव की शैली कोई अद्भुत है। देखो, सामान्य से सामान्य चर्चा में भी बहुत गंभीर से गंभीर चर्चा गुरुदेव रखते हैं। देखो पर्याय बुद्धि है, वो पर्याय में अटका हुआ ज्ञान, अटका हुआ माने उसमें ही आप रूपता के श्रद्धांत से परिणमित बाह्य विषयों में लगा हुआ ज्ञान। पर्याय राग में अटकती है, वह पर्याय ज्ञान नहीं है। ज्ञान पर्याय एक समय में स्वयं पर को जानने की शक्ति वाली है, ऐसा न मानकर, यानी मैं ज्ञान स्वरूपी वस्तु ज्ञायक, मेरे ज्ञान का परिणमन स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान रूप भाव से प्रति समय परिणमना, ये मेरे ज्ञान का स्वरूप है, स्वभाव है, ये नहीं मानकर
राग मात्र राग को अथवा पर को जानता है, ये पर्याय ज्ञान नहीं है। देखो ये अद्भुत है। यहाँ पर श्रीमद् ने इस बात को पर्याय ज्ञान शब्द यहाँ प्रयोग किया, उसका अर्थ कितना गंभीर है। पर्याय ज्ञान पर्याय में ही होता है। देखो एक और प्रश्न आया था, ऐसे गुरुदेव से किसी ने पूछ लिया, ज्ञान में और अनुभूति में क्या अंतर है। गुरुदेव से पूछा, ज्ञान जानने को कहते हैं, अनुभूति वेदन को कहते हैं, और दोनों ज्ञान गुण के ही कार्य हैं, कोई अलग अलग गुण के नहीं हैं, ये समझना। लेकिन वेदन कहना कब, और वो अनुभूति या वेदन कब कहना और ज्ञान कब कहना। हाँ, ज्ञान जानने को कहते हैं और अनुभूति वेदन को कहते हैं। अब इसमें फर्क है। कैसा फर्क है कि ज्ञान स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने, और अनुभूति पर की नहीं होती, अनुभूति मात्र स्वयं की होती है। तो फिर और बारीकी आएगी अब इसमें कि ज्ञान आत्मा द्रव्य को जाने पर अनुभूति द्रव्य की नहीं करता। स्वयं आलंबन में स्वयं स्वरूप को विषय करता ज्ञान वो आत्मा द्रव्य को जानता है, पर अनुभूति उसकी प्रगट व्यक्त निर्मल पर्यायों की करता है, द्रव्य की नहीं। जो स्वानुभूति कही जाती है, जो स्वरूप संचेतन रूप अनुभूति कही जाती है, वो अनुभूति में भी आत्मा द्रव्य का वेदन नहीं है। आत्मा द्रव्य की अनंत गुणों की निर्मल प्रगट व्यक्त दशाओं का वेदन है, और आत्मा द्रव्य जानने में आता है। ऐसा है। हाँ, ज्ञान जानता है और ज्ञान निवेदन करता है। ज्ञान देखो है तो दोनों कार्य ज्ञान गुण के, लेकिन अनुभूति शब्द का प्रयोग भी ज्ञान के लिए किया जाता है, ज्ञान के कार्य के लिए, और जानना भी ज्ञान के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जानने में स्वयं पर पदार्थों का जानना होता है, और अनुभूति पर्याय की होती है, और वह अनुभूति में या तो राग का वेदन हो या कि आनंद का वेदन हो। तो राग का वेदन तो स्वानुभूति में गिना नहीं जाएगा, तो बात रह गई आनंद की। तो स्वानुभूति स्वरूप जो अनुभूति है वो पर्याय की है, और उस समय में ही जानना जो है वह आत्मा का है। तब तो वह श्रद्धा कहती है यह मैं आत्मा हूँ, वो ये नहीं कहती ये मैं आनंद हूँ। वेदन हुआ तो उस समय मतलब ज्ञान है, जाना उसको। जानना और वेदना दोनों कार्य हैं। आत्मा द्रव्य, आत्मा अनंत गुणों का अभेद एक द्रव्य, उसको जानने में आएगा, वो अनुभूति में नहीं आएगा, वो जानने में आएगा कि यह मैं आत्मा हूँ, ऐसा जानने में आएगा। और अनुभूति में जो आएगा वो उस द्रव्य की अनंत गुणों की प्रगट निर्मल व्यक्तता का परिणाम भाव, पर्याय भाव, वह वेदन में आएगा। पर्याय का वेदन करती है, पर्याय द्रव्य का वेदन नहीं करती। जो गुरुदेव का वाक्य आता है वो उसका अर्थ ही है। यहाँ पर्याय ज्ञान शब्द लिया, पकड़ में आ गई ना भाई साहब आपको बात। देखो, ज्ञान पर्याय एक समय में स्वयं पर को जानने की शक्ति वाली है। यानी ये एक इस पंक्ति में जितनी बात लिखी है, इस एक पंक्ति का निर्णय करने में इस द्रव्य स्वभाव का निर्णय हुआ, यानी अनंत गुणों का जो पुंज है अभेद, उसका निर्णय भी होता है, अपने ज्ञान स्वभाव का भी निर्णय होता है, और ज्ञान की पर्याय का क्या परिणमन स्वरूप है उसका भी निर्णय होता है। एक पंक्ति में क्या लिखा है? ज्ञान पर्याय
एक समय में स्वयं पर को जानने की शक्ति वाली है, ऐसा न मानकर मात्र राग को अथवा पर को जानना ये पर्याय ज्ञान नहीं है। ये इसका दरअसल ये अज्ञान है। हाँ, इसे न पर्याय ज्ञान कहो न वो द्रव्य ज्ञान कहो, कुछ ही ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने पर्याय ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है कि पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान सम्यक प्रकट ना हो, वहाँ तक पर्याय ज्ञान सच्चा नहीं है। जो ऊपर अपन ने पंक्ति पढ़ी कि पर्याय ज्ञान पर्याय एक समय में स्वयं पर को जानने की शक्ति वाली है। हमारी भूल क्या चल रही है कि हम जानन स्वरूप हैं, ऐसा हमने शास्त्र द्वारा तो नक्की किया, लेकिन हमारी जो जानने की पर्याय परिणमन जानने का कार्य है वह स्वयं पर प्रकाशक है, ये हमने नक्की नहीं किया। कैसे नहीं किया कि एकमात्र पर को जानने में ही हम रुके हुए हैं, उस ही समय में स्वयं स्वरूप वस्तु जानने में आ रही है, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, अभी 15 गाथा का यहाँ संदर्भ लिया गुरुदेव ने, और 17-18 भी अपने को मालूम है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभूति में आ ही रहा है, तो स्वयं प्रकाशन है कि नहीं है? तो स्वयं पर प्रकाशक मेरा ज्ञान स्वभाव है, ऐसा शास्त्र से नक्की करने के उपरांत भी हमने पर प्रकाशन स्वरूप या पर का जो जानना हो रहा है मात्र उतना ही ज्ञान को माना है। उस समय में यह स्वयं वस्तु अपनी एक रूपता सदरसता से वहाँ प्रकाशित है, उसको स्वीकार नहीं किया है। इसलिए हमने ये भी स्वीकार नहीं किया है कि मेरी ज्ञान की एक एक समय की पर्याय स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वाली है। ये हमने निर्णय में नहीं लिया है। जो अपन पूछते हैं, अपने मन में भी प्रश्न उठता है कि निर्णय में क्या खामी है, क्यों क्या निर्णय में हमारी कमी रह गई है कि जिससे बार बार ज्ञानी हमको इसी तरफ धकेलते हैं कि निर्णय करो निर्णय करो निर्णय करो। क्या खामी रह गई है कि ये खामी रह गई कि तुमने स्वयं पर प्रकाशक मेरा ज्ञान स्वभाव है ऐसा शास्त्र से जाना तो सही, लेकिन पर्याय जो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की प्रति समय अपनी चल रही है, उस पर्याय में तुमने स्वयं स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, तो तुमने स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय का स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारा पर्याय ज्ञान भी झूठा, द्रव्य ज्ञान भी झूठा, इसलिए अज्ञान वर्तता है। गंभीर है चर्चाएं गुरुदेव की, तो कोई 6 डाला में भी पढ़ो तो बहुत गंभीर चर्चाएं आती हैं। पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान सम्यक प्रकट ना हो, वहाँ तक पर्याय ज्ञान सच्चा नहीं है। ज्ञान पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। समय सार गाथा 15 में कहा है कि भाव शुद्ध ज्ञान पर्याय स्वयं सहित पर को जानती है, स्वयं सहित पर को जानती है, और जो ऐसा नहीं जानता नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि है। बोलो, सोचो, विचार करो। मैं शास्त्र को जानता हूँ, भगवंतों के स्वरूप को जानता हूँ, उनकी वीतरागता मई छवि को जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, पर मैं स्वयं को जानता हूँ, ऐसा स्वयं सहित मैं सबको जानता हूँ, ऐसा स्वीकार नहीं करता, तब तक वह मिथ्या दृष्टि। गुरुदेव नहीं कहते जानने वाले को नहीं जानता। एक वो छुल्लक जी का भी एक आता है। हाँ। अज्ञानी शास्त्र सीख तो लेता है परंतु उसका प्रयोजन नहीं जानता। शास्त्र अभ्यास करके अपने में स्थिरता करना चाहिए, यह प्रयोजन है।
उसे नहीं करता, पर अन्य को समझाने का अभिप्राय हो अथवा व्याख्यान की शैली सुधारने का अभिप्राय रखे तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वहाँ दूसरों को उपदेश देने का अभिप्राय है। जैसे फिर लिया उदाहरण, किसी को धनादि लक्ष्मी प्राप्त होने पर बाहर में वह ढिंढोरा नहीं पीटता। थोड़ा आगे और देखते हैं बंदे को। ये 329 में ऊपर की 3 लाइन पढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं। देखो, कुछ लोग, जो पंडित जी ने भी कहा था, गुरुदेव ने भी यहाँ फरमाया, कुछ लोग व्याकरण आदि के अभ्यास में बहुत समय लगाते हैं, परंतु उसमें आत्महित नहीं है ना? बहुत समय लगा रहे हैं, है ना? गुण स्थान, मारना स्थान रटे चले जा रहे हैं, और आजकल तो वो अनेक प्रकार की प्रतियोगिता आ गई तो उसमें लगे पड़े हैं, फिर भूगोल समझने में लग गए, अनेक प्रकार हैं। थोड़ा बहुत उतना जान लो जितना चर्चा में, कोई शास्त्र के अभ्यास में कभी कोई थोड़ा प्रसंग आता है तो अपने को एकदम अटपटा न लगे, इतना ही जान लो बस। आप नहीं जानोगे जम्बूद्वीप 1 लाख का है, योजन विस्तार का है कि 1.5 लाख योजन विस्तार का है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और जम्बूद्वीप के बाद वो कौन सा द्वीप है, मैं तो नाम ही याद नहीं, जम्बूद्वीप, फिर इसके बाद धातकी खंड और फिर पुष्करवर द्वीप। तो उसकी जगह यदि आपको जम्बूद्वीप के बाद पुष्करवर द्वीप याद आ गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना? वो फिर वो हिमवान पर्वत आदि हैं, उनके नाम नहीं आते, निषद आदि जो हैं आते हैं, कुलाचल आते हैं, नहीं आते, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हैं? पंचमेरु हैं, जान लिया, हो गई बात ख़त्म। उसमें ही समय खर्च क्यों करना? ये सिर्फ गुरुदेव श्री नहीं फरमाते, 300 वर्ष पहले पंडित जी ने भी यही बात कही है। देखो, अपन ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बहुत कुछ लोग व्याकरण आदि के अभ्यास में बहुत समय लगाते हैं, परंतु उसमें आत्महित नहीं है। सच्चाई ये है, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, और बड़े बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई हो, 6 द्रव्य 7 तत्व की बात करो, वे भी यही करें। गुरुदेव तो कहते हैं अब अपन सबकी बात करते हैं, इतना समय भी नहीं बचा जितना व्यतीत हो गया है। पहले तो आजीविका में भी आदमी थोड़ा समय देता था, समय भी था, टीवी में तो कितने समय अपने को पास ना, अब समय भी कम है, और उसमें भी फिर यदि इसमें लग गया तो आत्महित तो रह जाएगा, और ये मनुष्य पर्याय समझो अपन हार के चले जाए। फिर थोड़ा इशारा करते हैं, अपनी बुद्धि बहुत हो और समय हो। समय तो हम पे उतना ही है, घंटे 1.5 घंटे, इसके अलावा और आजीविका के घर गृहस्थी के काम हैं, तो इनका अभ्यास करना। पर बुद्धि अल्प हो तो अकेले व्याकरण आदि के अभ्यास में रुक जाएगा तो आत्महित नहीं हो सकता। ये सीधा स्पष्ट यहाँ पर निर्देश है। देखो नीचे अपन देखते हैं, ये आई थी ना बात, इसका देखना। यहाँ कहते हैं कि व्याकरण, काव्य आदि शास्त्रों में आत्महित का निरूपण नहीं है। उनका प्रयोजन इतना सा है कि अपनी बुद्धि अधिक हो तो उनका थोड़ा बहुत अभ्यास करके तत्पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना, उसी की खुलासा। संस्कृत आदि को जानने पर ही न्याय को समझ सकता है, ऐसा नहीं है। तो संस्कृत सीखने में मत उलझो, शास्त्र पढ़ो। जैसे अपने एक गुरुदेव श्री का अपन जो प्रवचन है उनको पढ़ने के लिए अपने सामने गुजराती भाषा एक आ गई है, तो उसके लिए भी यही बात है कि गुजराती सीखने में मत उलझो। तुम तो जो सिखा रहे हैं वो सीखते जाओ, गुजराती सीख जाएगी। कई लोग कहते हैं हम पहले गुजराती सीख लें। अरे वो गुजराती मत सीखो, तुम तो यही सीखो तो सीख जाएगी गुजराती भी। अपना प्रयोजन तो ये है ना, इसलिए कहते हैं अपने में बुद्धि अधिक हो तो संस्कृत आदि सीखना चाहिए, और फिर
सत समागम से द्रव्यान योग के शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। यदि बुद्धि अल्प होए तो आत्महित साधक सरल शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, 6 डाला है, सत्ता स्वरूप है, दीपचंद जी के भी और ग्रंथ हैं, आत्मा वो क्या नाम है उसका, भावदीप का आदि, अध्यात्म पंच संग्रह के नाम से जो आते हैं 5 ग्रंथ उनके। देखो, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभावी है, पर्याय में होने वाले दया दान आदि के परिणाम वे विकार हैं। देखो बहुत मुद्दे की बात बताते हैं। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभावी है, पर्याय में होने वाले दया दान आदि के परिणाम विकार हैं, आत्मा स्वयं विकार रहित है, इसका निर्णय सुगम शास्त्रों द्वारा करना चाहिए। बस करना इतना है, इतना ही करना है। उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि सुगम शास्त्र हैं, इनका अभ्यास करना चाहिए। संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ते पढ़ते ही आयु पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति न हो सके, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तत्व ज्ञान शब्द प्रयुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसलिए क्योंकि तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन है तो 7 तत्व भिन्न भिन्न है। पहले में पहली पढ़ाई, हाँ, ये इतनी पढ़ाई सरल सुगम शास्त्रों से करो। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, राग आदि जो परिणति में है वे विकारी भाव हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है, और ये आत्मा है वो विकार से रहित है, इतना निर्णय करना चाहिए। बस शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज में बताई यह अंत उपकार है, उसके लिए